जय हिंद दोस्त। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के बीच कल एक मैं पोस्ट डाला था जिसमें एसएससी जीडी और स्टेट पुलिस के बीच कंपैरिजन के बारे में बताया था कि जब 100 वोट आ जाएंगे तो आप लोगों को अपना जो ट्रेनिंग का अनुभव एसएससी जीडी से का 8 महीने का, वो आप लोगों के बीच साझा करेंगे। स्टेट पुलिस और एसएससी जीडी में कौन सा बेटर होगा। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत सारे लड़के जो नए नए अभी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी या फिर स्टेट पुलिस, लाइक बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, जो अपने स्टेट में जो पुलिस होते हैं, और एसएससी जीडी के बीच में कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त, जो नए नए लड़के तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एसएससी जीडी है जिसका ऑल एसएससी जीडी में जो भी पोस्ट आती है 5 से, उसका और एसएससी को छोड़ करके ऑल इंडिया लोकेशन होता है। और रही स्टेट पुलिस के, तो आपको स्टेट में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेट पुलिस पे बात करते हैं। उनका जो क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। क्वालिफिकेशन जो स्टेट पुलिस का होता है, सीरियल वाइज चलेंगे। क्वालिफिकेशन आपको कहीं कहीं स्टेट पुलिस में 10th पास भी है और कहीं कहीं 12th पास भी है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। और साथ ही साथ हम एसएससी जीडी की बात करते हैं, तो एसएससी जीडी में ओनली 10th पास चाहिए आपको, बस पास होने चाहिए। जरूरी नहीं है आप 60% 70%, ये कोई ज़रूरी नहीं, बस पास होना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही सेम है, आप 10th या 12th स्टेट पुलिस में पास होना चाहिए। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। और उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं स्टेट पुलिस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट पुलिस में कहीं कहीं ऐसा होता है कि फिजिकल भी पहले हो जाता है। एक दो ऐसे जगह है जहाँ पे फिजिकल पहले हो जाता है। और सेकंड में ऐसे बात करते हैं, मैक्सिमम टाइम रिटर्न ही पहले होता है स्टेट पुलिस में भी। तो पहले रिटर्न फर्स्ट में, और देन फिजिकल, मेडिकल मेडिकल के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं। और स्टेट पुलिस में नॉर्मल मेडिकल होता है, जैसे हमारे फौज में होता है उस टाइप का तो नहीं होता है। तो स्टेट पुलिस में नॉर्मल मेडिकल हो जाता है और उसके बाद मेरिट आएगा। ठीक है, और रही एसएससी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिटर्न होता है और उसके बाद आपका होगा रिटर्न के बाद फिजिकल होगा। हमारे टाइम पे तो फिजिकल और मेडिकल साथ में हुए थे, लेकिन फिर से इस बार हो गया है फिजिकल होगा उसके बाद मेडिकल होगा। तो फर्स्ट में आपका हो जाएगा रिटर्न, सेकंड में हो जाएगा फिजिकल, देन मेडिकल, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में हो जाएंगे आपको। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको लास्ट में मेरिट आएगा। तो जैसे यहाँ पे 2-3 बार मेरिट लगाना पड़ता है। पहले फिजिकल के रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपको फिजिकल का कटअप में लगाना पड़ता है। और फिजिकल जब जो पास हो गए उसके बाद 1/4 या 4 गुना मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं लड़के, तो वहाँ भी एक कटअप लगता है। लास्ट में एक फाइनल मेरिट आता है। तो ये रहा एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस। लाइक सेम वैसा ही 2-3 कटअप स्टेट पुलिस में भी लगते हैं। तो इतना आप लोग अभी तक समझ गए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड कितने महीने का, कितने साल का होता है स्टेट पुलिस और एसएससी जीडी का। तो स्टेट पुलिस का कहीं 6 महीने और कहीं 9 महीने होता है। तो मैक्सिमम जो 9 महीने होता है। और रही एसएससी जीडी ट्रेनिंग पीरियड, तो 11 मंथ के होते हैं, और टोटल 11 मंथ के होते हैं। और 4 वीक अभी प्री कमांडो उसमें ऐड हो जाते हैं, लगभग 1 साल हो जाते हैं। 11 महीने से 1 साल की ट्रेनिंग होती है एसएसजी के। और रही एसएससी के बाद, तो एसएससी का और ट्रेनिंग जो होता है वो सिर्फ 6 मंथ का होता है। आपको बीच में मिड टर्म के लिए भी 14 दिन का ब्रेक मिलेगा। ठीक है, एसएसजी में और स्टेट पुलिस में भी ब्रेक मिलते हैं बीच में। और ट्रेनिंग के बाद हो गया, उसके बाद आते हैं, मैं लिख करके रखा हूँ, थोड़ा देख देख करके बोलने में अच्छा है, लिख करके रखा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को कम से कम, आप जब ट्रेनिंग घर से आते हैं, ट्रेनिंग पे बिहार पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस या फिर एसएससी जीडी हो, तो आप कम से कम आप 10,000 रुपये रख लें अपने पास, क्योंकि यहाँ पे आकर मिस मनी आपको देना पड़ेगा। तो कम से कम आप 10,000 रुपये लेकर के घर से आए। और उसके बाद होती है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन रहता है, भैया पैसे कितने मिलते हैं। बहुत सारे लड़के चैनल पे कमेंट किया, भैया पैसे कितने मिलते हैं, पैसे कितने मिलते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान दोस्त आपको बिहार पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी हो, दोनों का लगभग 1-2 हज़ार ऊपर नीचे आता है। तो आपको 32 से 36 के बीच में आपको ट्रेनिंग के दौरान इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, ग्रॉस सैलरी तो टोटल बनता है लगभग 42-43 हज़ार, लेकिन आपको इन हैंड मिलेगा वही 32 से 36 हज़ार के बीच में। अरे थोड़ा ये लग रहा है कोई आना जाए इधर उधर से, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 32 से 36 हज़ार के बीच में आपको एसएससी जीडी हो या फिर स्टेट पुलिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ट्रेनिंग के बाद पैसे हो गए। और उसके बाद आते हैं ये भी बहुत सारे, भैया आपका उधर शेड्यूल क्या है ट्रेनिंग का। तो भाई सुबह फर्स्ट या सेकेंड 13 पीरियड होते हैं, जिसमें कभी 1 पीरियड पीटी हो गया, 2 पीरियड पीटी हो गया, डब्ल्यूटी हो गया। तो शेड्यूल वही, सुबह 3 पीरियड हो गया, मान लिया 2 पीरियड पीटी है तो 1 पीरियड डब्ल्यूटी, या 2 पीरियड डब्ल्यूटी है तो 1 पीरियड पीटी। उसके बाद इंडोर 4 पीरियड चलेगा। इंडोर के बाद फिर ड्रिल लास्ट में शाम को। तो वो हिसाब से चलते रहता है और चेंज भी होते रहता है बीच बीच में। तो दोनों में वैसे ही सेम है, आपको जैसा ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंग आपको, मान लिया सीआईएसएफ में तो आपको मेट्रो, एयरपोर्ट, ऐसे कहाँ कैसे ड्यूटी करना है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ऐसे ही स्टेट पुलिस में वहाँ का उसको जो है वो पढ़ना पड़ता है, इंडोर में कैसे ड्यूटी करना है हम लोगों को। स्टेट में जो ड्यूटी करना है उसके बारे में इंडोर में पढ़ाया जाता है। और वो हो गया। उसके बाद आपका लास्ट में होगा पीओपी होता है। तो पीओपी दोनों स्टेट पुलिस में भी होते हैं, अब हर जगह होते हैं, और आपको तो पता ही है एसएससी में पीओपी के बारे में। तो पीओपी के बाद आपको यूनिट से, मतलब जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ से आपको मूवमेंट ऑर्डर मिल जाएगा कि आपका पोस्टिंग कहाँ है, आ जाएगा पीओपी से 10 दिन 15 दिन पहले। अभी हम लोगों को तो नहीं आया है,
तो आ जाएगा। तो स्टेट पुलिस है, अपना स्टेट में ही ड्यूटी रहेगा और SSGD का ऑल इंडिया लोकेशन है, तो आप दे सकते हो। तो आफ्टर ट्रेनिंग दोनों स्टेट पुलिस और SSGD का सैलरी क्या रहेगा। तो थोड़े बहुत सैलरी SSGD में आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन स्टेट पुलिस का तो आपको पता ही है वीडियो में बोल नहीं सकते। तो स्टेट पुलिस में भी बढ़िया सैलरी रहता है और SSGD में भी बढ़िया सैलरी रहता है। CRPF पैसे के लिए आते हो तो CRPF आप बिल्कुल ज्वाइन करो। तो CRPF, BSF, ITBP ये सब आपका एडवेंचर लाइफ है। बाकी आप थोड़ा सेफेस्ट जोन में जाना चाहते हो तो CSF, SSF ज्वाइन करो। उसके लिए हाई कट अप जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और रही बात छुट्टी की, तो छुट्टी तो दोनों में बहुत कम है यार। वैसे तो CSF को छोड़ दे तो बाकी छुट्टी ठीक है, 75 है, तो 80-90 तो मिल ही जाते हैं। CSF की छुट्टी थोड़ी कम है। तो ये रही दोनों के बीच में कंपेरिजन। तो लास्ट में दोनों में निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा बेटर होगा भैया, जो अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अपने 8 मंथ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेन मुद्दा तो अब स्टार्ट हुआ भैया, बेटर कौन रहेगा, जो नए नए लड़के तैयारी कर रहे हैं या बहन लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा अनुभव यह है कि पैसे भले ही 8,000 10,000 कम हो, लेकिन आप स्टेट पुलिस ज्वाइन करो। अगर दोनों जगह ऑप्शन मिलते हैं आपको, दोनों में से चूज़ करना है, तो मैं तो स्टेट पुलिस को प्रेफर करूँगा, ठीक है। बाकी आपका जो ड्रीम है फौज का, बहुत सारा ये होता है, क्रेज होता है, तो जिसको ज़्यादा मतलब ये है तो फौज भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन मेरे पास अगर 2 ऑप्शन होते तो मैं स्टेट पुलिस को प्रीफर करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको ये क्या बोलते हैं, कंपेरिजन का वीडियो एक और डाला था ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद।